नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी भाई जैसा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। अकबर जब दूध मुँहे थे उस समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की ही आयु का एक पुत्र था जिसका नाम हुसीफ था। हुसीफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सगे भाई जैसा व्यवहार करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन हुसीफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ न बन सका। वह हमेशा जुआरियों के अड्डे पर रहता और पैसा पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया और अय्याशी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसके जुआरी दोस्तों में उसको सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई हैं, उसे मदद करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। अपने दोस्त की सलाह मान हुसीफ अकबर के दरबार में पहुंच गया। हुसीफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने हुसीफ को अपने गले लगाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। हुसीफ अपनी गरीबी का दुखड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुखड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ ही नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। हुसीफ ने अब तक ऐसी रईसी की जिंदगी नहीं देखी थी। वह बड़े मजे और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर हुसीफ का हाल जानने उसके पास पहुंचे और उससे बोले, हुसीफ भाई, तुम खुश तो हो ना? कोई ज़रूरत तो नहीं? यदि कोई और ज़रूरत हो तो बताने में हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर हुसीफ तपाक से बोला, आपके अपने सगे भाई जैसा मेरा ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और किसी चीज़ की भी ज़रूरत मुझे है नहीं। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास भी होता। ज़रूर तुम्हारी ये ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे। अकबर ने हुसीफ को आश्वासन दिया। हुसीफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यक्ति ना लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल, तुम जो जानते थे कि हुसीफ हमारा दूध भाई है, हम हमेशा उसकी बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया। अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसा सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति ले आओ और ज़्यादा बातूनी ना हो। जब भी बोले नपी तुली और मतलब की बातें बोले। वह हुसीफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हुजूर कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बजाने निकल पड़ा। बीरबल को हुसीफ खास पसंद नहीं आए। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नहीं समझ रहा था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐशो आराम की जो व्यवस्था की थी वह पर्याप्त थी। अब सलाहकार की मांग बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में चला जा रहा था। पास ही एक पशुशाला से उसे सांड के रंभाने की आवाज़ आई। फिर क्या, उसके दिमाग की घंटी बज गई। वह उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा।
बीरबल के साथ सांड देखकर अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो? जहाँ पना आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई हुसीफ के लिए सलाहकार लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई हैं, हमने एक ही माता का दूध पिया है, गौ माता। ये ज़्यादा बोलता भी नहीं है। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो ये सलाह भी बहुत अच्छी देता है। हुसीफ को मेरे जैसा सलाहकार चाहिए तो ये सर्वोत्तम है। आप इसे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल एक अनमोल रतन है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।